Assalamu alaikum students, my name is Hafiza Zafar. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू शॉल लेक्चर बाय हाफिज़ा जफ़र। तो कैसे सब स्टूडेंट्स, उम्मीद करती सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपके साथ इंग्लिश 301 की शॉर्ट क्वेश्चन की फ़ाइल शेयर की थी। होप सो सबको उसकी समझ भी आ गई होगी, ठीक है। और मे भी शॉर्ट क्वेश्चन सारे मिल गए होंगे हैंड आउट में से, ठीक है। अदरवाइज़ अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं मिला, तो इसी वजह से ये जो मैं हाईलाइट हैंड आउट आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ठीक है। आप एक दफ़ा ये हैंड आउट जो है ना वो भी देख लीजिएगा। ये सारे मैंने हाईलाइट किए हुए शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs और क्विज़ भी, ठीक है। और कमेंट में भी स्टूडेंट बोल रहे थे, इसी वजह से मैंने ये जो है हाईलाइट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन पे जो ऑल का ऑप्शन होता है उसे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जितनी भी पास पेपर्स या कोई भी असाइनमेंट का सलूशन या लेक्चर अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि मिड एग्ज़ाम में 1 to 22 लेक्चर इंक्लूड हैं, ठीक है, मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए। जैसे कि ये आपको शो हो रहे होंगे, टोटल 45 होते हैं लेक्चर्स, जिनमें से मिड में 22, फिर फाइनल में भी दूसरे 22 होते हैं, ठीक है। ये देख लें। तो जो लेटर राइटिंग है, यहाँ तक हमारा जो है ना मिड में इंक्लूड है सिलेबस। तो इनमें जस्ट 2 लेक्चर्स रह गए हैं, वो भी मैं आज इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी। तो जो 21 और 22 वाले लेक्चर्स है ना, उनमें से कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन ही है। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रही है, बिकॉज वो उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मे बी फिर भी मैं आज अपलोड कर दूँगी वो वाले, ठीक है। चले हम देख लेते हैं ये हैंड आउट हाईलाइटेड। फर्स्ट वाला लेसन है कम्युनिकेशन, जिसका मतलब होता है मवासलात, और इसका मैंने लेक्चर भी बहुत अच्छे से डिलीवर किया हुआ आप लोगों को। जिस तरह से मैंने स्टूडेंट्स आपको तैयारी करवा दी है, लेक्चर डिलीवर किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की फाइल्स दे रही हूँ या फिर हाईलाइट हैंड आउट्स आपको ये शेयर कर रही हूँ, तो इससे सब स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आने चाहिए इंग्लिश 301 में, ठीक है ना। देखिए कम्युनिकेशन वाला, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा था यहाँ से ये जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन की फाइल में भी पुट किया हुआ है। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन: द वर्ड communication means the act or process of giving or exchanging of information, signals and message as by talk, gesture or writing. कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, आपने इसका कंसेप्ट दिमाग में बिठा लेना कि जो कम्युनिकेशन होती है प्रोसेस है इंफॉर्मेशन गिविंग और एक्सचेंजिंग, ठीक है। इंफॉर्मेशन मालूमात का लेना देना, ठीक है, ये प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का। ज़ाहिर सी बात है, जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो कुछ बातें अपनी बताते हैं, अगला बंदा हमें अपनी बातें बताता है, ये क्या होगी, इन्फॉर्मेशन ले दी, ऐसे ही है ना। तो ये क्या हुआ, एक्सचेंजिंग और गिविंग इन्फॉर्मेशन, ये डेफिनेशन होगी। ये भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन रखा हुआ था शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म। वाई डू वी कम्युनिकेट, तो हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं? टू इनिशिएट सम एक्शन, कुछ एक्शन करने के लिए, ठीक है। टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, आइडियाज, एटीट्यूड, बिलीफ और फीलिंग्स, टू इस्टेब्लिश एक्नॉलेज और मेंटेन लिंक्स और रिलेशन विद अदर पीपल। क्लियर हो गए? ये 3 पॉइंट्स है, इस वजह से हम कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद इनिशिएटिंग एक्शन क्या होता है? इनिशिएटिंग एक्शन में बी अचीव्ड बाय 2 बेसिक कैटेगरीज। ये मैंने क्वेश्चन, मतलब ये सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको फाइल बना के दी है मिड टर्म के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उन सब के आंसर ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। तो किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं इनिशिएटिंग एक्शन को? बाय 2 कैटेगरी से। वो कौन कौन सी हैं? आपने बस इनके नेम याद रखने हैं, मस्ट, ठीक है, ये नहीं भूलने। एक्सप्रेसिंग नीड एंड रिक्वायरमेंट, हमें नीड्स और रिक्वायरमेंट को एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है। परसुएडिंग एंड मोटिवेटिंग अदर, परसुएडिंग का मतलब क्या होता है? परसुएड, कायल करना किसी काम के लिए किसी को, ठीक है। मोटिवेट करना, उसको हिम्मत देना। तो ये तो आपने याद रखने की इस 2 कैटेगरी से हम क्या करते हैं कि इनिशिएटिंग एक्शन को अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। उसके बाद इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है? ये क्विज़ भी आया हुआ था। इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होता है? आइडियाज़ होते हैं, एटीट्यूड, बिलीफ एंड फीलिंग में हैव एनी नंबर ऑफ स्पेसिफिक पर्पस। बाकी ये क्रिएटिंग, इससे क्या होता है? अवेयरनेस, आगाही, मालूमात में मिलती है, क्रिएट होती है। अंडरस्टैंडिंग, परसुएडिंग अदर, इन्फ्लुएंसिंग अदर, ठीक है। तो ये आपने जब इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन का आपको आता है ना क्वेश्चन, तो आपने क्या करना है, मस्ट इसे प्रिपेयर कर लेना है, ये सारे पूरे शॉर्ट क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंस है, कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस आ सकती है। डिस्क्राइब इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, तो जो मैंने हाईलाइट की हुई है आपने इसकी इम्पोर्टेंस बता देनी है।
उसके बाद ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो मस्ट इसको आपने प्रिपेयर करना है। एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन इन योर कैरियर, तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं, फ़ायदे होते हैं हमारे पास कम्युनिकेशन के हमारे कैरियर पर। इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का क्या पर्पज़ है? यही पर्पज़ है कि जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हुए थे, अगर आपको उनकी समझ नहीं आई, समझ मतलब कि समझ ना आने से मुराद ये है कि अगर आपको उनका आंसर नहीं मिला शॉर्ट क्वेश्चन का, तो वो यहाँ पे सारे मैंने हाईलाइट किए हुए हैं और यही 1 to 22 लेक्चर्स में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस वजह से ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद क्या एडवांस होता है टेक्नोलॉजी में आजकल, क्या एडवांस है वो आपने बताना है अगर आ गया शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था फर्स्ट वाले लेसन कम्युनिकेशन में सारा अहम मटेरियल जो मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? अगर यहाँ तक किसी को समझ नहीं हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद ये देखिए सेकंड वाला लेसन, इसमें से 2 क्विज भी आए हुए थे, फॉर्मल इनफॉर्मल वाला, ठीक है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन का फ्लो किस तरह से होता है, यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये स्किप नहीं करनी है आपने, ठीक हो गया। एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल एसोसिएटेड फॉर बिजनेस पॉलिटिकल। मिंटू से कि मैंने अपने सारे लेक्चर में इनको ना बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो स्टूडेंट्स मैं इसकी वीडियो जो है ना लेंथी नहीं करना चाहती, तो आप काइंडली इसको देखते जाएँ कि क्या क्या इसके आंसर लगाए हुए हैं, जब इनके आंसर क्या क्या अहम चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है, उसके बाद इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल क्या होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने याद रखना है MCQs, ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन, देन उसके बाद इंटरनल क्या होता है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सॉरी इंटरनल कम्युनिकेशन। यहाँ से आप फ्लो चार्ट देखें, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मल इन कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं और इनफॉर्मल में क्या होती हैं। फॉर्मल में हम क्या करते हैं, प्लान्ड कम्युनिकेशन, मेमो, लेटर, रिपोर्ट, ईमेल, फैक्सेस डेट फॉलो कंपनी चेन ऑफ कमांड, ये चीज़ होती है। इनफॉर्मल में कॉयल कम्युनिकेशन अमंग एम्प्लॉयज़, ईमेल, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फ़ोन कॉल, डिस्कशन, ये अपनी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अपवर्ड फ्लो क्या होता है, ये आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन है एक आपका। टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक इंटेलिजेंट डिसीजन, मैनेजर्स नीड व्हाट इज़ गोइंग ऑन ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन, अपवर्ड इंटरनल कम्युनिकेशन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसकी डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। देन उसके बाद हॉरिजॉन्टल फ्लो क्या होता है, ठीक है, ये आप देखते जाएं, मैंने हाईलाइट की हुई हैं, तो अपनी आप जो है ना अपनी हैंड आउट में साथ साथ हाईलाइट करते जाना स्टूडेंट्स। ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदा हो गया है जिन्होंने लेक्चर नहीं लिए हुए हैं, वो जस्ट क्या करेंगे, हाईलाइट करते जाएंगे साथ साथ हैंड आउट को यहाँ से देख के, और वही रेडी कर लेंगे, तो उनका पेपर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। इनफॉर्मल इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होती है, ठीक है, इसको हाईलाइट करना। उसके बाद एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मैंने समझाया था, एक्सटर्नल होता है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो वाली ऐसी कम्युनिकेशन जो टेक प्लेस, यहाँ से देखिए, कम्युनिकेशन टेक प्लेस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ये देन अगेन वही चार्ट उन्होंने बना के दिया, फ्लो चार्ट है फॉर्मल और इनफॉर्मल का, ठीक है। तो ये था सेकंड वाला, अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ। ज़्यादा मटेरियल भी इकट्ठा करेंगे ना तो आप ही का नुकसान होना, बिकॉज के देखें स्कूल से हाईलाइट हैंड आउट देखें, ठीक है, जो मैंने लेक्चर दिए हुए वो देखें, उसको सुने, देन उसके बाद आप क्या करें कि क्विज़ की फ़ाइल्स देख लें, क्विज़ नंबर 1, क्विज़ नंबर 2 और लास्ट में ग्रैंड क्विज़ की फ़ाइल, जस्ट आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा सिर्फ 3 फाइल्स पढ़ने से, मतलब हैंड आउट्स और उसके बाद क्विज़, ठीक है। ये देख लें आप इसमें क्या क्या, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की डेफिनेशन, उसके बाद ये क्यों हेल्पफुल होती है, बिकॉज इट इंट्रोड्यूस आइडिया स्टैंडर्ड रिसीवर एंड पॉसिबल इंटरफेरेंस, ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद सोशल एनवायरनमेंट थ्योरी क्या होती है, सोशल एनवायरनमेंट थ्योरी इज ऑफ द सोशल एंड बिहेवियर साइंटिस्ट, इट से दैट वी मस्ट कंसिडर द सिचुएशन, द सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच वी विल वर्क। सोशल एनवायरनमेंट थ्योरी क्यों हेल्पफुल होती है, बिकॉज इट एड द इम्पोर्टेंट डायमेंशन ऑफ द स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन,
ठीक है। अब रेटोरिकल थ्योरी क्या होती है, ये सेकंड लाइन में इसकी डेफिनेशन है, प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट एडिशन टू अ कम्युनिकेशन मॉडल फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन की फिर इधर डेफिनेशन आई हुई है, मैंने फिर से बता रही हूँ कि कम्युनिकेशन जो है इसकी डेफिनेशन अपने मस्ट याद रखनी, क्योंकि 3 to 4 लेक्चर्स में ये रिपीट हुई है, बार बार ये आ रही है। ठीक है। इसके बाद कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्बल नॉन वर्बल मैसेज। अच्छा, कम्युनिकेशन कितने वे कितने प्रोसेस होते हैं, 2 वे प्रोसेस, जिसमें एक्सचेंजिंग आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन। क्लियर हो गया ये शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है 6 कंपोनेंट, वो कौन कौन से, सेंडर, इनकोडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर एंड फीडबैक। देखिए छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर ये भी आपके माइंड में ना रहे तो फिर क्या बात है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन की एक ब्रॉड फील्ड है, ब्रॉड का मतलब होता है वसी। ठीक है। जिसमें क्या इंक्लूड होता है, कंट्री, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई। सेंडर, इनकोडर, मैसेज, वो सारे कंपोनेंट उसके। ठीक है, ये आपने देख लेंगे हाईलाइट। उसके बाद ये मैंने ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन में डिफरेंस आ सकता है या इसकी करैक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं, कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स बताएं, खसूसियात बताएं या यूज़ बताएं इसका, तो ये आपने याद रखनी है। अगर रिटन का पूछा जाए दैन ये, ओरल का पूछा जाए तो ऊपर वाला। ठीक है। उसके बाद रिसीवर डिकोडर क्या होता है, ये क्विज़ के लिए है। द रिसीवर डिकोडर ऑफ योर मैसेज इज़ योर रीडर और लिसनर, ये क्विज़ आया भी हुआ था। बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉलो, देख ले, पीपल इन द वर्ल्ड आर नॉट, ये सारे इसके क्विज़ हैं। ठीक है। व्हाट इज डेनोटेशन एंड कन्नोटेशन। ठीक है। ये अपने इनकी डेफिनेशन याद कर लेनी मस्ट, और डिफरेंस भी। उसके बाद फिजिकल बैरियर्स की आगे से कौन सी 2 टाइप्स होती हैं, फॉर राइटिंग और स्पीकिंग के लिए इसे यूज़ करते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, देखें आगे इसकी 2 टाइप्स हैं, इमोशनल बैरियर एंड परसेप्शन बैरियर्स। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने ये हाईलाइट किए हुए हैं, तो आपने इसको ज़रूर करना है। ठीक है। मतलब कि ये सारी हैंड और जो हाईलाइट जो है ना, सारी ही ज़रूरी है। अगर आपने ये कर ली तो समझिए आप पास हैं और आपके मार्क्स भी अच्छे हैं इंशाल्लाह। एब्स्ट्रैक्टिंग, ये देख लें वही चीज़ें हैं जो आपके क्विज़ेस में भी आई हुई थी। सेलेक्टिंग सम डिटेल एंड ओमिटिंग अदर इज प्रोसेस कॉल्ड एब्स्ट्रैक्टिंग। ठीक है। इन्फेरिंग क्या होती है, ये उसकी डेफिनेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, जो कि वर्ड्स में इनकोड नहीं की जाती, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। अब इसकी 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं नॉन वर्बल मैसेज की, पर्सनल, कॉमन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और कल्चर, यूनिवर्सल, अनरिलेटेड टू द मैसेज। पर्सनल, कल्चरल, यूनिवर्सल एंड अनरिलेटेड, ये चारों मस्ट आपने इनको याद करना है। ठीक है। उसके बाद हाउ टू एनालाइज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, किस तरह से हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह से इसे पहचान सकते हैं कि जी इन पर्सन के दरमियान या यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है। डिफरेंट एस्पेक्ट, इस तो ये जो मैंने हाईलाइट की हुई ना, इसको आपने पढ़ लेना तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से हम एनालाइज करते हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पहलू कौन से होते हैं मुख्तलिफ इसके, बॉडी मूवमेंट, फिजिकल बैरियर, सॉरी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, टचिंग बिहेवियर, वोकल क्वालिटीज़, स्पेस, आर्टिफैक्ट्स, इन्वायरमेंट। ठीक है। तो ये सारे आपने अगेन इनका पढ़ लेना है। पैरा लैंग्वेज क्या होती है, ये डेफिनेशन आपने मस्ट याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद आप देख लें लेसन नंबर 7 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। यहाँ प्रोक्सिमिटी की डेफिनेशन, देन आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, उसके बाद ट्रेड्स ऑफ गुड कम्युनिकेटर, एक अच्छे कम्युनिकेटर की क्या अच्छी ट्रेड्स होती है, क्या खसूसियात होती हैं। परसेप्शन, फॉलोइंग आर द ट्रेट ऑफ गुड कम्युनिकेटर, टोटल कितनी होती हैं, 1 2 3 4 5 होती हैं। ठीक है।
हाँ जी 5 ही हैं। तो आपने क्या करना है, इनको याद रखना है। परसेप्शन, परसीविंग, क्रेडिबिलिटी, कंट्रोल, कंगनेलिटी, ठीक है। ये होती हैं गुड कम्युनिकेटर की ट्रेड्स, खसूसियात। बाकी आपने इनको डिटेल में देख लेना। ये सारी ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सारी, इस वजह से ये हाईलाइट है, तो आपने इनको ज़रूर देखना। क्लियर हो गया? लेसन नंबर 9, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ये देख ले, कम्युनिकेशन की भी डेफिनेशन आई है। इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर टुडे द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिव विद, ठीक है। तो ये आगे से ये 7 प्रिंसिपल हैं कि जिससे हम इजीली तौर पर और इफेक्टिवली तौर पे क्या कर सकते हैं कि कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो कौन से 7 प्रिंसिपल हैं? वो ये क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, करेक्टनेस, कर्टसी और कंप्लीटनेस, ठीक है। ये अपने 7 प्रिंसिपल याद रखने। उसके बाद क्लैरिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन है। क्लैरिटी को कैसे अचीव कर सकते हैं? इन पार्ट थ्रू अ बैलेंस बिटवीन प्रीसाइज लैंग्वेज एंड फेमिलियर लैंग्वेज। उसके बाद लेसन नंबर 10, करेक्टनेस को देख लेते हैं। कंसाइजनेस की डेफिनेशन है इसमें, ठीक है। कंसाइज वर्ड क्या होते हैं? डिलीट द एक्स्ट्रा वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंसेस। मतलब जो फजूल की एक सेंटेंस है कोई भी, ठीक है। मतलब ये पूरी लाइन लिखी हुई है, आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, यहाँ से लेके इन माय ऑफिस, यहाँ तक ये पूरी लाइन है, ठीक है। अब इसमें से आपने क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा वर्ड होंगे, फजूल के अननेसेसरी वर्ड, उनको डिलीट कर देना, निकाल देना। ये होता है कंसाइज वर्ड, तो वो शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कर्टसी क्या होती है? कर्टसी की डेफिनेशन है, ये देख लें। लेसन नंबर 11 है कंसिडरेशन का मतलब। कंसीडर का मतलब होता है गौर करना, ठीक है। कंसिडरेशन गौर करना। तो ये कंसिडरेशन का आप देख लें। कंप्लीटनेस की डेफिनेशन है। देन करेक्टनेस क्या होता है? करेक्टनेस एंड करेक्टनेस में आपने डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। 12 वाला लेसन देखें, इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन। Globalization means that for a company to survive, it must establish markets not only in its own country but also in many foreign countries, ठीक होगा। लेसन नंबर 13 देख लें, इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन की होती है। ये भी सेम है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ कल्चर, एथनोसेंट्रिज्म, इसकी डेफिनेशन। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट और अदर कल्चर्स, इन दोनों में डिफरेंस। 3 से 4 पॉइंट आपने बस याद करने, ज़्यादा नहीं। ये आपने परसेंटेज याद रखनी है इनमें, ठीक है। ये मैंने लेक्चर में बहुत अच्छे समझाया हुआ है, सो मैं इधर नहीं क्लियर करूँगी, बिकॉज के एक बात को ही बंदा बार बार बताता जाए तो ये भी थोड़ा ना ओवरनेस में आ जाता है। अगर तो आपने ये लेक्चर नहीं सुना हुआ तो ये लेक्चर नहीं है अच्छे से, आपको सारा क्लियर हो जाए। बाकी ये कुछ परसेंटेज है चाइनीज़, एशिया और यूएस में एजुकेशन लेवल की, कितनी कितनी एजुकेशन होती है वहाँ पे, ठीक है। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। उसके बाद इम्प्रूव ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है। कि अगर हमने रिटन ओरल कम्युनिकेशन में इम्प्रूव लाना है तो क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारे पॉइंट है अपने याद कर लेने। आगे ये टू इन्फॉर्म, परसुएड, टू कोलैबोरेट, इन सब का क्या मतलब होता है ये देख लेना आपने। प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इफेक्टिव बिजनेस। ये लेसन नंबर 15 और लेसन नंबर 20 सेम ही है। उसमें भी डायरेक्ट और डिटेक्टिव और इंटरेक्टिव अप्रोच का बताया हुआ है। ठीक हो गया। परसुएसिव रिक्वेस्ट प्लान, ठीक है। उसके बाद ये कुछ वेज होते हैं परसुएसिव मैसेज को ऑर्गेनाइज करने के, पहचानने के। ये जी यहाँ पे वाकई परसुएसिव रिक्वेस्ट प्लान है, ये मैसेज है। तो वो 4 होते हैं, वो कौन कौन से हैं? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन।
अब इंटेंशन स्टेज में क्या होता है, इंटरेस्ट में क्या होता है, डिज़ायर एक्शन में क्या होता है, ये सारा मैंने इन 4 लाइंस में जो है हाईलाइट हुआ है, ये आपने देख लेना। उसके बाद लेसन नंबर 16 कंपोजिंग मैसेज। कंपोजिंग का क्या मतलब होता है? कंपोजिंग इज द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग योर मैसेज। स्टाइल के बारे में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बनाया था कि सम पॉइंट्स, राइट सम पॉइंट्स अबाउट स्टाइल फॉर्मेट। स्टाइल इज द वे यू यूज वर्ड टू अचीव अ सर्टेन ओवरऑल इंप्रेशन। ठीक है, उसके बाद एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग। जो मैसेज इस टॉपिक में जो है प्रूफ रीडिंग का मतलब पता होना। चेकिंग द फाइनल कॉपी टू मेक श्योर डेट इज़ फ्री फ्रॉम एरर। का मतलब इसमें कोई एरर तो नहीं किसी तरीके का, तो जो हमारा मैसेज और लेटर है बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर तो नहीं किसी तरह का, कोई मिस्टेक। ठीक है, एडिटिंग का क्या मतलब होता है? हेडिंग, डेट, इनसाइड एड्रेस, ये स्टैंडर्ड पार्ट होते हैं लेटर के। ऑप्शनल पार्ट कौन से होते हैं लेटर के? वो 6 होते हैं। अटेंशन लाइन, सब्जेक्ट लाइन, इनक्लुयर, कॉपी नोटेशन, पोस्टस्क्रिप्ट और फाइल और अकाउंट नंबर एंड मेलिंग नोटेशन। अब इन सब के बारे में फर्दर उन्होंने 3 लाइंस में बताया हुआ है, 3 to 4 लाइंस में। ठीक है, बस आपने इनके मोस्ट जो है ना नेम याद रखने के, कितने होते हैं? 6 होते हैं। बाकी ये पेरेंट्स देख लें, ये लेसन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने इसको मस्ट सारा ही ये करने वाला। ठीक है, सेमी ब्लॉक इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरे भी ज़रूरी हैं लेकिन सेमी ब्लॉक ज़्यादा ज़रूरी है।